Hello, good morning, students. So, today we will continue with our chapter 4. Today's topic is setting paper size. Okay, so in the Microsoft Word, you can work with different sizes of paper. When you are working on the Microsoft Word, you can work with different sizes of paper. So the available selections depends on the type of printer you use. ठीक है, अब आपको कितनी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होंगी चूज़ करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि आप प्रिंटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड प्रिंटर में ही तो प्रिंट निकल कर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रिंटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके, टू सेट अ पेपर साइज। ओके, now we will learn how to set a paper size. Select the page layout tab. Click on the size button in the page setup group. Okay, first you have to click on the page layout tab. After that you have to click on the page setup group and then click on the size button. Okay, a list of paper size options appears. Okay, एक लिस्ट होगी वो कि बहुत सारे पेपर्स की साइज़ की वो अपीयर होगी। द करंट पेपर साइज इज़ हाईलाइटेड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जो लिस्ट आपको अपीयर होगी उसमें जो भी करंट में आपने जो भी साइज़ चूज़ कर रखा है वो जो साइज़ आपकी हाईलाइट हो जाएगी और यहाँ पर डिफरेंट साइज पेपर की होंगी जो आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, select any desired page size option. You can select any desired page size option. The paper size of the document changes accordingly. और जैसे ही आप चेंज करेंगे पेज के साइज, जो पेपर का साइज होगा वो डॉक्यूमेंट का वो चेंज हो जाएगा जैसे ही आप उसके साइज को चेंज करेंगे। ओके, नाउ द सेकेंड मेथड इज click on the more paper sizes option in the size button drop down list. ओके, सेकेंड मेथड ये है कि जब आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे उसके बाद जब साइज बटन पर क्लिक करेंगे तो वहीं पर एक ऑप्शन आएगा मोर पेपर साइजेस का। सो यू कैन क्लिक ऑन द मोर पेपर साइजेस ऑप्शन एंड द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ओके, दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. Now click on the paper tab. This is the paper tab. Okay, this is the paper tab. Now click on the paper. In the middle you can see when you click on this. Okay, select the desired sizes from the paper size. This is the paper size. Okay, it is the paper size option. So you can select the paper size from when you will click on this arrow you will see so many options. Okay, so you can choose any size of the paper. Here is the A4 size of the paper जो कि यहाँ पे चूज़ की गई है. ओके, आफ्टर दैट ऑब्जर्व द चेंज इन द प्रीव्यू ब्लॉक. फॉर एग्जाम्पल आपने A4 साइज़ पेपर सेलेक्ट किया है तो वो साइज़ क्या रहेगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा एक बार, ताकि आप चेंजेस देख सकें कि हाँ इस तरह से वो दिखेगा, शो होगा और यही आपकी रिक्वायरमेंट है. यहाँ पर A5 अगर आप चूज़ करेंगी तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा. तो यू कैन सी हेयर इन द प्रीव्यू ब्लॉक एंड यू आर ओके विद दैट, देन यू कैन क्लिक ओके and observe the changes. Okay, the paper size of the document will be changed when you will select the paper size and when you will click on the OK. Okay, so this is the how to set a paper size. Okay, now next topic is previewing a document. Okay, a printed output of a document is or an image is called a hard copy. फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी बुक है जो प्रिंट होकर आई है वो है एक हार्ड कॉपी. ठीक है, और मैं ये जो बुक से PDF बनाकर पढ़ा रही हूँ, जो आपको PDFs मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी. ओके,
तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या है? हार्ड कॉपी जो कि प्रिंट होकर आपका पेपर पे आपको जो मटेरियल मिलता है वो हार्ड कॉपी है। फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है वो क्या है? हार्ड कॉपी है। और आपकी बुक की मैं PDF बनाकर अगर कंप्यूटर में रखती हूँ तो और फिर उससे पढ़ती हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्ड कॉपी एंड द सॉफ्ट कॉपी. So printed output of a document or an image is called hard copy. From time to time you need hard copies of your work. टाइम टू टाइम आपको क्या चाहिए होती है? अपने वर्क की हार्ड कॉपीज चाहिए होती। फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन लिख दी, अब कभी ना कभी आपको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसका प्रिंट लेना ही पड़ेगा, तो आपको वो हार्ड कॉपी कभी ना कभी टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत होती है। MS Word provides us with options to print a document. MS Word हमें प्रोवाइड करवाता है ऑप्शन कि हम प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, एनालाइज कर सकते हैं उसको, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने से पहले हम देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं प्रिंटिंग की प्रॉपर्टीज़ की। प्रिंटिंग आपको किस तरह की करवानी है ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, Microsoft Word allows you to preview the document before printing. Microsoft Word आपको डॉक्यूमेंट प्रीव्यू मतलब देखना, किसी भी काम को होने से पहले देखना, प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देखना, पहले देखना। ओके, तो प्रिंट होने से पहले आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी MS Word आपको प्रोवाइड करवाता है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट। दीज आर द स्टेप्स टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। जब भी आप प्रिंट करवाएंगे उससे पहले डॉक्यूमेंट को आप देखना चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम ये प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन. You can see here this is the file tab. When you will open the click on the file tab, there will be any option will appear and you have to click on the print option. Okay, a preview of your document automatically appears on the right side of the Word window. You can see here this is the document. जिस डॉक्यूमेंट का हमने प्रिंट दिया था वो ये डॉक्यूमेंट है और वो यहाँ पर एक बार प्रीव्यू हो रहा है। ठीक है, you can view each page. Click on arrows below the preview section present on the navigator bar. Okay, you can see here, you can see arrows here. So आप हर एक पेज को चेक करना चाहते हैं तो हर एक पेज को चेक करने के लिए यहाँ पर क्या है? एरोज दिए गए हैं। यू कैन क्लिक हियर टू चेक एवरी पेज. यू वांट टू रीड एवरी पेज, you want to check every page, you can go to the next page by using this arrow. Okay, next is you can magnify the view of the page by using zoom slider bar at the bottom right corner of the preview section. जो भी पेज पर आपका कंटेंट लिखा हुआ है उसको आप जूम कर सकते हैं इस जूम स्लाइडर बार को यूज़ करते हुए। So when you will click on the negative side, the words, the view size of your document will decrease. When you will click on this positive sign, that means when you click on the right side, okay, you can see that the size of your document is increasing. Okay, so you can read easily. If you want to print more than one copy of a document, you can choose between the collated and uncollated option in settings option. Okay, these are the settings option. Okay, settings option में this is the collated option. Okay, and there will be, when you will scroll down, okay, this is the scroll bar. When you will scroll down you will see the uncollated option in the settings option. Okay, if there are 10 pages in a document, you want to print 5 copies, the collated option will print the complete copy of the document, that is from page 1 to page 10, and when it will again start printing the next copy, whereas the uncollated option will print all the 5 copies of the first page and then print the next copy of the subsequent pages likewise. Okay,
सो कोलेटेड ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास 10 पेजेस हैं, ओके, एंड यू वांट टू प्रिंट 5 कॉपीज़, ओके, 5 कॉपीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो कोलेटेड ऑप्शन विल प्रिंट, जो कोलेटेड ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो पूरे फर्स्ट से 5 तक के पेजेस की ही कॉपी करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट कॉपी करेगा। लेकिन अनकोलेटेड ऑप्शन में क्या होता है, 5 फर्स्ट पेज की आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज की 5 कॉपीज़ आए मेरे पास, और उसके बाद जो अदर पेजेस है उनकी एक एक कॉपी आ जाए, ठीक है। तो अनकोलेटेड ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप फर्स्ट पेज की 5 कॉपीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद अदर जो पेजेस है उनकी वो एक कॉपी निकाल देगा, ओके। सो दिस इज़ द फैसिलिटी विच वी कैन use by using the uncollated option, and in collated option there is the no facility। collated option पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो सारे पेजेस की एक कॉपी निकालेगा, फिर उसके बाद वो स्टार्टिंग से एक कॉपी निकालेगा सभी पेजेस की। और जब आप अनकोलेटेड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट पेज की वो एक 5 कॉपीज़ आप चाहते हैं तो पहले फर्स्ट पेज की 5 कॉपीज़ निकाल देगा, उसके बाद वो नेक्स्ट पेजेस की एक एक कॉपी निकाल देगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस, ओके। So that's it for today's class. We will continue in our next class. Okay, bye students. Stay safe, stay healthy. Bye. Take care.